एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी सारी सृष्टि को आप बनाते हैं, फिर आंख बंद करके ध्यान किसका लगाते हैं आप? ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र नारद मेरे से भी ऊपर कोई है, कौन है? तो उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया को समझाया और बताया। कल आपने ये कथा श्रवण की ही थी और इस प्रकार से संपूर्ण कथा को सुनाते हुए सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, मनु और शतरूपा के द्वारा अब मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। इससे पहले जो सृष्टि थी वह संकल्प सृष्टि थी, ब्रह्मा जी की संकल्प सृष्टि थी, और अब आगे जो सृष्टि होगी वह मनु और शतरूपा के द्वारा होगी। मनु और शतरूपा के द्वारा होने के कारण हम सभी मानव कहलाए। मनु महाराज की महाराज 3 बेटियां हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। देवती मैया का चरित्र हम पहले श्रवण करेंगे। देवती मैया का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। भगवान ने कर्दम ऋषि से एक बार कहा, अरे कर्दम, यदि आप विवाह कर लेते तो मैं बालक बन के आता आपके यहाँ। बहुत तगड़ा लोभ दे दिया महाराज। मन में विचार करने लगे, जंगल जंगल जिसको पाने के लिए भटकूंगा और पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ऐसा सुनहरा मौका हाथ से गंवाने वाला नहीं। और महाराज कर्दम जी का विवाह देवी देवहूति के साथ संपन्न हुआ। कर्दम जी ने विवाह के समय एक शर्त रखी थी कि देवी एक संतान होते ही मैं पुनः सन्यासी बन जाऊंगा। ठीक है महाराज, जो आपकी इच्छा। और महाराज विवाह संपन्न हुआ। विवाह जैसे ही हुआ, कर्दम ऋषि अपना ध्यान समाधि लगा करके बैठ गए। देवी देवती ने भी अपने संपूर्ण अलंकारों का त्याग कर दिया और पति की सेवा में संलग्न हो गई। बहुत सेवा की। लंबे समय के बाद जब कर्दम ऋषि की ध्यान समाधि खुली तो उन्होंने देखा और बड़े प्रसन्न हुए अपनी पत्नी को देखकर। कहने लगे, अरे मानवी, अरे मनु पुत्री, तूने तो मेरी इतनी सेवा की है, आज तूने मुझे प्रसन्न कर दिया है। प्राय व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, लेकिन तूने मेरी सेवा में अपने शरीर का भान ही भूल गई। बता तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे कुछ मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। देवी देवहूति कहने लगी, नाथ, हम स्त्रियों का धर्म है कि पति की सेवा करना, और जब हम सदग्रस्त बने ही हैं तो कृपया करके आप एक संतान तो उत्पन्न कीजिए। मैं मां बनना चाहती हूं। तुरंत कर्दम ऋषि ने हाथ में जल लिया और संकल्प पड़ा, एक विमान की निर्माण कर दिया जिसका नाम है कामग। जो कामना करते हैं ना वही चलता है, बिना डीजल पेट्रोल के। डीजल पेट्रोल का कोई काम नहीं है उसमें। आज हम लोग कहते हैं कि हमारा साइंस बड़ा आगे हो गया है। आज की स्टूडेंट लाइफ पूछे ना, महाराज जी इन बातों में क्या रखा है, साइंस बहुत आगे हो गया है। हमने कहा ये बताइए, आपकी साइंस ने ऐसा कोई वाहन बनाया है जिसमें पेट्रोल डीजल ना पड़ता हो? बोले नहीं। तो हमारे ऋषियों का साइंस आगे हुआ कि नहीं? अरे हमारे ऋषियों ने ऐसे ऐसे विमान बना के तैयार कर दिए महाराज, डीजल पेट्रोल का कोई झंझट ही नहीं। जहां कामना करोगे वहीं लेकर के चलेगा। रावण के पास पुष्पक विमान था, ऐसे ऐसे विमान थे हमारे। और महाराज उस कामक विमान में माता देवहूति और कर्दम ऋषि दोनों लोग बैठ करके संपूर्ण भोगों को भोगते हुए उनके जीवन में 9 कन्याओं का जन्म हुआ।
एक एक करके उनके घर 9 कन्याओं का प्राकट्य हुआ। एक दिन कर्दम ऋषि मन में विचार करने लगे, वारे कर्दम, तुम तो कह रहे थे कि एक संतान होते ही सन्यासी बन जाओगे, और महाराज यहाँ तो 9 कन्याएं हो गई हैं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चलो भैया वन की ओर भजन करने के लिए। और महाराज जैसे ही कर्दम ऋषि वन की ओर भजन करने के लिए आगे बढ़े कि देवती मैया ने चरण पकड़ लिए और कहने लगी, नाथ क्या कर रहे हैं आप? कर्दम ऋषि ने कहा, देवी वचन याद करो, मैंने कहा था कि एक संतान होते ही मैं सन्यासी बन जाऊंगा, बोलना पड़ेगा, वचन को याद करो देवी, मैंने कहा था एक संतान होते ही मैं सन्यासी बन जाऊंगा, लेकिन ये 9 संतान हो चुकी है, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। देवी देवती ने कहा, नाथ जरा ध्यान से देखिए, ये 9 कन्याएं हैं, विवाह होकर के ये अपने ससुराल चली जाएंगी, बुढ़ापे में मेरा अवलंब क्या होगा, मेरा सहारा कौन बनेगा? तुरंत कर्दम ऋषि को अपनी भूल याद आ गई और कहने लगे, अरे देवी, तू तो साक्षात नारायण की जननी बनने वाली है, मैं तो भूल ही गया था। भगवान ने मुझे वचन दिया था, कर्दम विवाह करो तो पुत्र बन के आऊंगा, आज मुझे याद आ गया और अब मैं बन जाने का आग्रह त्यागता हूं और यही घर में रहता हूं आराम से। और महाराज कुछ समय के बाद माता देवती के गर्भ में भगवान कपिल का प्राकट्य हो गया। देवती मैया और कर्दम ऋषि की संतान है कपिल भगवान। बोलिए कपिल भगवान की। ये भगवान की कला अवतार है। कला अवतार उन्हें कहते हैं जो उपदेश देकर के जीवों का कल्याण करेगा, उसका नाम है कला अवतार। जैसे वेद व्यास जी हुए, उनको भी कला अवतार कहते हैं, उन्होंने उपदेश देकर के जीवों का कल्याण किया। कपिल भगवान का जब प्राकट्य हुआ देवी देवती के घर में, तो उनका दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ में आए। और महाराज 10वें नंबर के जो नारद जी थे वो घूमने निकल गए, तो घूमते ही रह गए। बोलना पड़ेगा भाई, राधे राधे बोलने में कंजूसी नहीं करोगे। तो 10वें नंबर के जो नारद जी थे वो घूमने निकले, तो महाराज घूमते ही रह गए। और 9 पुत्रों के साथ ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि के यहाँ आए, कर्दम ऋषि का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद कर्दम ऋषि ने हाथ जोड़े और कहने लगे, ब्रह्मा जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, कहिए, शीघ्र कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? बोले, नाथ आपके पास 9 पुत्र हैं और मेरे घर में 9 कन्याएं हैं, क्यों ना इनका विवाह करवा दिया जाए। ब्रह्मा जी तो खुश हो गए और कहने लगे, स्वश्य शीघ्रम, शुभ काम में देरी किस बात की। और महाराज कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के साथ संपन्न हो गया। अत्रि जी का विवाह अनसुईया माँ के साथ हुआ। अरुंधति जी का विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ। इस तरह 9 कन्याओं का विवाह हो गया। कन्याओं का विवाह हुआ, सभी कन्याओं को देवती मैया कर्दम ऋषि ने विदा किया। अब कर्दम ऋषि कहने लगे, देवी अब मैं रुकने वाला नहीं, क्योंकि अब आपके पास पुत्र है और अब मैं भजन करने के लिए जाऊंगा। देखिए जीवन में कितनी बड़ी अनुकूलता है कर्दम ऋषि के। अत्रि जैसे दामाद है जिसके, अनसुईया जैसी बेटी है जिसकी, कपिल जैसा पुत्र है जिसका, और देवहूति जैसी पत्नी है जिसकी, हर बात की अनुकूलता है। फिर भी आज कर्दम ऋषि कहाँ जा रहे हैं? वन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें मानव तन किस लिए मिला है? यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। ये अवसर फिर मिलेगा नहीं, और जा रहे हैं वन में।
और देखिए अनुसुईया जैसी, अनुसुईया माँ के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री है माँ अनुसुईया कि उनके पति का नित्य का नियम था अत्रि जी का कि नित्य पैदल चल के तीर्थराज प्रयाग में स्नान करना। चित्रकूट से चल के आते थे, कम से कम 80-90 किलोमीटर है जो गया होगा। नित्य का नियम था और कुछ वयोवृद्ध हो गए, जा नहीं पाते थे। माँ अनुसुईया ने कहा, हे माँ गंगे, यदि मैंने अपने पति की चरणों की सेवा की है तो तू प्रकट हो जाए यहाँ। और महाराज मानसी गंगा प्रकट कर दी। इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री है। एक समय की बात थी, माता अनुसुईया का पतिव्रत धर्म की चर्चा तीनों लोकों में फैल गई। स्वर्ग की देवियों को जब पता चला महाराज तो जलन होने लगी। देवियों के अंदर ये बड़ा विशेष गुण होता है, जलन करने का। होता है कि नहीं? हमसे आगे वो कैसे है किसी काम में, हमें होना चाहिए। ये देवियों का दोष नहीं है, ये गुण है उनका। महाराज अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की चर्चा जब तीनों लोकों में फैली तो ब्रह्माणी, इंद्राणी और रुद्राणी को बड़ी जलन होने लगी। ब्रह्मा जी की पत्नी ने अपने पतिदेव ब्रह्मा जी के कान में मंत्र फूंकने शुरू कर दिए। मंत्र समझ रही हो ना? बोलना पड़ेगा। बोले, जाइए मृत्यु लोक में, हम स्वर्ग की देवी होकर के हमारा इतना बड़ा वर्चस्व नहीं और एक अनुसुईया का इतना बड़ा नाम हो रहा है। जाइए पतिव्रत धर्म नष्ट कर दीजिए अनुसुईया। अब महाराज आपको तो पता है, जब देवी जी कुछ कहती हैं, जब मंत्र फूंकती हैं तो सुनना तो पड़ेगा। नहीं सुनोगे तो कामड़ो खराब हो जाएगा। फिर घर गृहस्थी चलानी है तो सुनना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, देवी चक्कर में क्यों पड़ती हो, तुम भजन बढ़ाओ, अपना भजन किया करो। बोले, भजन हमसे नहीं होगा। जाकर के उनका पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। भगवान शिव की पत्नी ने भगवान शिव से कहा, माँ पार्वती ने, जाइए आप भी। भोलेनाथ भी समझाते, देवी क्यों चक्कर में पड़ी हो? बोले, नहीं नहीं, जाना पड़ेगा। और भोलेनाथ तो हमारे वैसे ही भोले हैं, जो कह देंगी देवी जी वो मान लेते हैं। इंद्र की पत्नी ने, इंद्राणी ने अपने पति इंद्र को कहा। अब महाराज तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी, इंद्राणी नहीं, क्षमा करना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों महात्मा का रूप धारण करके आए और माँ अनुसुईया के द्वार पर आकर कहते, भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि। माता अनुसुईया अंदर से भिक्षा लेकर के आई और जब भिक्षा दी तो तीनों देव नाट गए, माँ हम बंधी हुई भिक्षा नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे आप? माँ आप हमें निर्वस्त्र होकर के दुग्ध पान कराइए, दुग्ध पिलाइए। माता अनुसुईया ने मन में विचार किया, ऐसा भिक्षुक द्वार पे कौन आया है पहली बार जो ऐसी भिक्षा मांग रहा है। जब अपने पति के चरणों का ध्यान किया तो देखा, ओ हो, साक्षात तीनों देव पधारे हैं, अहो भाग्य मेरे। और महाराज पति के चरणों का ध्यान करके जल लिया हाथ में और तीनों देवों के ऊपर छिड़क दिया महाराज। और तीनों देवों के ऊपर महाराज जल छिड़क दिया। माता अनुसुईया ने कहा, आपको दुग्ध पान करना है, बन जाइए 6-6 महीने के बालक। और महाराज 6 महीने के बालक को नहीं पता होता है कि मेरी मैया कपड़े पहनी है या नहीं पहनी है। 6-6 महीने के बालक बन गए भगवान। त्रिदेव, तीनों देव माता अनुसुईया अपने पालने में खिलाने लगी, दुग्ध पान कराती हैं और खूब लाड़ लड़ाती हैं। और किसी ने गाया भी है, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया
बालक के भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक के भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और विष्णु को संकेत में बतावे, ब्रह्मा और विष्णु को संकेत में बतावे, आए यहाँ प्रभु जी कली नहीं डालना, आए यहाँ प्रभु जी कली नहीं डालना, माता अनसुईया जी ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दियो पालना। माता अनसुईया जी ने डाल दियो पालना, 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 झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव मन करके लालना, झूल रहे तीनों देव मन करके लालना, झूल रहे तीनों देव मन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। और महाराज मां अनसुईया खूब लाड़ लगाने लगी, खूब दुग्ध पान कराने लगी, और उधर स्वर्ग की देवियों को पता चला बहुत दिन हो गए हमारे भोले बाबा नहीं आए। ब्रह्मा जी की पत्नी सोचने लगी हमारे ब्रह्मा जी नहीं आए, लक्ष्मी जी सोचने लगे हमारे नारायण नहीं आए। अचानक क्या हुआ, देवर्षि नारद निकल रहे थे नारायण नारायण करते हुए। तीनों देवियों ने बुलाया, नारद जी कहो, नारद इधर आना जरा, आपने भगवान को देखा क्या? नारद जी कहने लगे देखा तो नहीं है, पर हाँ माँ अनसुईया के आश्रम में पालने में कोई 3 बालक लेटे हुए हैं। ओहो, देवियों को पता चल गया। तीनों देवियों ने झटपट तैयारी की, सज धज के आई और माँ से कहा, माँ हम तीनों देवियों ने ही आपका पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए अपने देवताओं को भेजा था, आप हमारे पतिदेव को वापस कर दीजिए। माँ ने कहा ये पड़े हैं पालने में, ले जाओ। अब तो महाराज ब्रह्मा जी की पत्नी सोच रही है अगर मैंने भोले बाबा को उठा लिया तो गड़बड़, और भोले बाबा की पत्नी सोच रही है यदि मैंने विष्णु जी को उठा लिया तो गड़बड़ हो गई, करे क्या। तुरंत माँ से क्षमा मांगी और कहा, माँ आप इन्हें इनके स्वरूप में स्थित करा दीजिए, इनको पुनः इनका स्वरूप वापस दे दीजिए। माँ ने कहा अवश्य। और तुरंत माता लक्ष्मी ने अपने पति अत्रि जी के चरणों का ध्यान किया और जल लिया, तीनों देवों के ऊपर छिड़क दिया। महाराज तीनों देव अपनी स्थिति में आ गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश बन गए। तीनों देव माँ को प्रणाम करके जब जाने लगे, अनसुईया माँ ने रोक लिया, अरे अरे प्रभु क्या कर रहे हैं? अभी अभी मृत्यु लोक में शोर हुआ है कि अनसुईया के पालने में 3 लालने घूम खेल रहे हैं और अब ये मेरा पालना सूना हो गया। भगवान ने कहा, देवी हम आपका पालना अवश्य भरेंगे। और ब्रह्मा जी के अंश से मां अनसुईया के गर्भ से चंद्रमा का प्राकट्य हुआ, भगवान भोलेनाथ के अंश से और मां अनसुईया के गर्भ से दुर्वासा ऋषि का प्राकट्य हुआ, और विष्णु भगवान के अंश से और मां अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय भगवान का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार से देव माता अनसुईया का इतना बड़ा पतिव्रत धर्म था कि तीनों देवों को पालने में झुला दिया महाराज। इतनी अनुकूलता होने के बाद आज कर्दम ऋषि कहते हैं, देवी अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, अब मैं भजन करने जाऊंगा। और महाराज
कर्दम ऋषि तो भजन करने के लिए गए। एक दिन देवी देवती ने अपने पुत्र कपिल से कहा, बेटा कपिल, मैं जानती हूँ, मैंने संतों से सुना है तू साधारण नहीं है, तू साक्षात नारायण का अवतार है। और मैं आज तुझसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। बेटा, मैंने संपूर्ण भोगों को भोगा। मायके में मैं मनु महाराज की पुत्री हूँ, जो चक्रवर्ती सम्राट है उनकी बेटी हूँ मैं। सोच के देखिए, जो राजा की बेटी होगी उसको कितना सुख होगा। और जब मैं ससुराल आई, ब्याह हुआ, तो कर्दम जैसे महान योगी मुझे पति रूप में मिले, अनुसुईया जैसी बेटियां मिली है, अरुंधति जैसी, अत्रि जैसे दामाद मिले हैं। लेकिन आज मुझे फिर भी लगता है कि कुछ अपूर्ण रह गया है, मैं परिपूर्ण नहीं हुई बेटा। इतना भोगों को मैंने भोगा, लेकिन मेरे मन में अभी भी तृप्ति नहीं हुई है। मेरे मन में तृप्ति कैसे होगी पुत्र? कपिल भगवान कहते हैं, मां, जब तक आप परिपूर्ण से नहीं जुड़ोगे तब तक आपके जीवन में परिपूर्णता आने वाली नहीं है। तो बेटा, परिपूर्ण कौन है? कहते हैं भगवान। एक ईश्वरी है जो पूर्ण है, बाकी कोई पूर्ण हो नहीं सकता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। माता देवती ने पूछा, तो पुत्र ये बता, मैं भगवान से जुड़ूं कैसे? कपिल भगवान कहते हैं, मां, भगवान से सीधे संबंध हो नहीं सकता। भगवान से जुड़ने के लिए हमें किसी संत का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो संत होते हैं भगवान से उनका तार जुड़ा हुआ होता है, वही हमें भगवान से जोड़ सकते हैं। जिस प्रकार आप अपनी कन्या का विवाह करते हैं तो कोई बिचौलिया ढूंढते हो कि नहीं? भाई लोग बताएंगे हाथ उठा के। बिचौलिया क्या काम करता है? जब लड़की वाले के घर आता है तो क्या कितना गुण गाता है लड़के वालों का। अरे साहब, इतना सुंदर लड़का है, राजकुमार जैसा है, और मुंह में तो पान भी नहीं लगाता है, कोई बैल नहीं है उसके अंदर। ऐसा लड़का आपको नहीं मिलेगा। और जब लड़के वालों के यहाँ जाते हैं तो क्या कहते हैं? अरे साहब, इतनी सुंदर कन्या है, बिल्कुल राजकुमारी है, और भोजन तो ऐसा बनाती है कि पेट भर जाए, लेकिन मन भरता नहीं है। बोलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा खर्चा हो जाएगा, खर्चे से मत डरना। और लोग तो 50-50 लाख दे रहे हैं, हम आपका 20 लाख में ही करवा देंगे। और महाराज दोनों तरफ की बात जचा देता है बिचौलिया, और लड़की और लड़के वालों का विवाह संपन्न करा देता है। यही काम हमारे संत करते हैं, महात्मा करते हैं। क्या करते हैं महात्मा? जब जीवात्मा के पास बैठता है महात्मा, तो भगवान की मंगलमयी कथाओं को सुनाता है। कथाओं को सुन के जीव के अंदर भगवान के पाने की इच्छा हो जाती है। और जब ध्यान में बैठता है तो जीव की व्यथा सुनाता है भगवान को। प्रभु, आपके अलावा उसका कौन है, उसकी सुन लीजिए ना। और इस प्रकार से एक दिन महात्मा जीवात्मा और परमात्मा का मिलन करा देता है। यही काम महात्मा का है। तो कपिल भगवान कहते हैं, मां, संतों का सानिध्य करो जो भगवत रंग में रंगे हुए हैं, क्योंकि हम जीवन में जिसका सानिध्य करते हैं हमारे जीवन में वही रंग चढ़ जाता है। यदि आप पत्ते फेंकने वालों का सानिध्य करेंगे, उस मंडली में बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, 4 दिन बैठेंगे, 5वें दिन आपके मन में विचार आएगा, क्यों ना एक पत्ता मैं भी फेंक के देखता। आएगा कि नहीं? यदि आप तंबाकू खाने वाले के पास बैठेंगे, 4-5 दिन बाद आपके मन में विचार आता, एक फंकी तो मैं भी मार के देख लेता, भैया क्या स्वाद है इसका। बोलना पड़ेगा। और यदि आप शराबी के पास बैठेंगे
तो 5-6 दिन बाद आपको भी मन करेगा भैया एक घूंट मार के तो देख ही लेता, इसका स्वाद क्या है। ये हमारे भाई लोग हमारी बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं, बोलना पड़ेगा। तो आप जिसकी संगत करेंगे वैसी आपको रंगत चढ़ेगी। तो क्यों ना हम ऐसे संतों की संगत करें जो भगवान की जिसके ऊपर रंगत चढ़ी हुई है, क्योंकि जीवन में संगत का असर आता है। संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात। इसलिए हमें किसकी संगत करना चाहिए? संतों की। तो संत कबीर कितनी सुंदर बात कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ होए तेरो बरबाद तेरी अच्छी बनेगी, ओ होए तेरो बरबाद तेरी अच्छी बनेगी। तालियों की सेवा के साथ संतन संग कर पुण्य कमाई, 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 पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिसा में बहुत दिन सोया, 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 मोहनिसा में बहुत दिन सोया, मोहनिसा में बहुत दिन सोया। जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो
नहीं भाई, आपके मन में प्रश्न तो उठ रहा है महाराज, ये भी तो बताइए। तो देवर्षि नारद जैसे परम संत का सानिध्य करने से ध्रुव जी की बन गई और प्रहलाद की बन गई।